हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग बायोलॉजी के सीरीज के माध्यम से 90 क्वेश्चन में 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट विथ एक्सप्लेनेशन के कॉन्सेप्ट से आने का चांस रहेगा। तो आप लोग इस सीटी नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम की कुछ यूनिट होती हैं, उसका करेक्ट कौन सा करेक्ट है ऑप्शन में, वही हम लोग को चूज करना। और यस, यहाँ से क्वेश्चन इस पार्ट से मेडिकल एग्जाम में पूछे भी गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग, वाइटल कैपेसिटी और टाइडल ईयर। नहीं, वाइटल कैपेसिटी तो होती है लेकिन टाइडल ईयर नहीं होती है। टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स ये होती है जो मैक्सिमम एयर एक्सपेल्ड कर दे, निकाल दे, फिर मैक्सिमम एयर इनहेल करे, मतलब अंदर ले, उसी को टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कहते हैं। बी ऑप्शन, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होती है? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल एयर। अगर टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो 5800 होती है, उसमें से कितना रेसिडुअल एयर जो 1100 से 1200 होती है उसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी उसमें वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स निकल जाएगी। तो बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स टाइडल ईयर प्लस नहीं होता है, यहाँ माइनस होगा। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। फोर्स से बाहर निकाल देगा और वॉल्यूम जितना मैक्सिमम एयर वॉल्यूम आप वो ले सकता है, उसी को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। डी इंक्लूड्स ERB, TB, IRB। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट करने के बाद इतना वो लेता है। एमनियन हेल्प इन, एमनियन लेयर होती है वो फीटस को हेल्प करती है शॉक में और डेसिकेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड रिस्पायरेशन इन द फीटस। नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प नहीं करती है, प्लेसेंटा हेल्प करते हैं। बी ऑप्शन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द फीटस। ये एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल में नहीं तो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। सी ऑप्शन, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फीटस। ये फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नहीं ये भी नहीं करते। डी ऑप्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ये मैकेनिकल शॉक से फीटस को प्रोटेक्ट करते हैं या डेसिकेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एमनियन प्रोवाइड्स काइंड ऑफ प्राइवेट एक्वेरियम प्रोवाइड करता है टू द एम्ब्रियो को एंड प्रोटेक्ट करता है इट्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड डेसिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस में द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। मतलब लाइट के डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं होती है, इनडायरेक्ट डिपेंडेंट होती है। तो लाइट पे इंडिपेंडेंट होती है फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड, या स्ट्रोमल मैट्रिक्स, या डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो स्ट्रोमल मैट्रिक्स सही हो जाएगा। स्ट्रोमा मैट्रिक्स में ही क्या चलती है? DARK डार्क रिएक्शन चलती है। REX डार्क रिएक्शन कहाँ पे चलती है? स्ट्रोमल मैट्रिक्स पे चलती है। तो डार्क रिएक्शन जो होता है लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विथ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा या स्ट्रोमल मैट्रिक्स। ड्यूरिंग दी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूज हो जाती है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, इस साइकिल में। इन ए प्रोकैरियोटिक सेल मीजोसोम्स जो होता है फंक्शन इज। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ये मीजोसोम्स होते हैं उनके फंक्शन बताना। प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया में मीजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, DNA रिप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। फर्स्ट ऑप्शन सही है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ये सेल वॉल फॉर्मेशन करता है और सरफेस एरिया भी बढ़ाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंजाइमेटिक कंटेंट भी ये बढ़ाता है। तो ये मीजोसोम्स के फंक्शन है बैक्टीरिया में, इम्पॉर्टेंट हैं। जो यूकैरियोट में जो क्या शो करते हैं, जैसे उसमें होता नहीं है, क्या होता है? जैसे उसमें होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फंक्शन होता है, ऐसे ये मीजोसोम्स फंक्शन होता है किसमें, बैक्टीरिया में। तो रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन भी शो करता है क्या, मीजोसोम। तो ऑल ऑफ दीज ये सभी शो करते हैं मीजोसोम, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। ये मीजोसोम क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं द मीजोसोम्स दैट फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनते हैं, ये भी पूछा गया है। इनटू द सेल में द एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ बेसाइकिल ट्यूबुलिन एंड लैमेली फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एसोसिएशन एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन में जो एसोसिएशन एरिया होती है वो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है कि फर्स्ट ऑप्शन, दे आर लार्जर रीजन्स दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नार मोटर इन फंक्शन। वो एरिया जहाँ पे ना ही क्लियरली सेंसरी ना ही मोटर फंक्शन होते हैं, तो उस एरिया को एसोसिएशन एरिया कहते हैं। तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही है, बी ऑप्शन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन एंड मेमोरी। ये कम्युनिकेशन एंड मेमोरी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन, दे कंट्रोल सेवरल इमोशनल रिएक्शन। ये इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते, तो सी ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी, तो ए भी सही है और बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द करेक्ट फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक कॉर्टिकॉइड होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। इनके रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट फंक्शन देखना है कि कॉर्टिकॉइड्स का क्या फंक्शन होता है। रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फास्फेट आयन। बी ऑप्शन, टू प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो कॉर्टिसोल जो होते हैं ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में वर्क करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन, टू कैरी आउट ग्लाइकोलिसिस और लाइपोजिनेसिस। ये जिनिस नहीं करते, ये लाइपोलिसिस करते हैं, LYSIS लाइपोलिसिस करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये प्रोटियोलिसिस करते हैं, ये लिसिस करते हैं, जिनेसिस नहीं करते। कॉर्टिसोल इंक्रीज द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को बनाते हैं और लाइपोलिसिस करते हैं, एंड प्रोटियोलिसिस प्रोटीन और लिपिड को ब्रेक करते हैं, एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के अपटेक को ये इनहिबिट रोकते हैं। कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स ऑफ व्हिच लेयर है मोर देन वन न्यूक्लियस। माइक्रोस्पोरेंजियम जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी 12th में है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर हम लोग 2020 नीट एग्ज़ाम के लिए हम ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर इसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाएंगे। लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वो एंथर सैक होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, ये ANTHER एंथर SAC एंथर सैक होती है। यहीं से पोलन ग्रेन जब ये डिहाइसेंस होता है, ब्रेक होता है, तो पोलन ग्रेन निकलते हैं। अब ये कह रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। थ्री लेयर क्या फंक्शन करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं एंड हेल्प डिहाइसेंस एंथर टू रिलीज द पोलन में हेल्प करती हैं। और एक इनर मोस्ट वॉल लेयर होती है जिसको टेप्टम कहते हैं। टेप्टम क्या करती है, टेप्टम नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है। टेप्टम में जो होता है डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और मोर देन वन न्यूक्लियस होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। टेप्टम को क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं, MULTI मल्टी, NUCLEATED मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज द टेप्टम होती है। इन नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन को ये डेवलप प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है डेवलपिंग में। सेल्स ऑफ द टेप्टम प्रोसेस डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं एंड जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस होती है जिसको मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोपोलिनिन, एक क्या होती है, लेयर होती है, उसको भी डेवलप करने में हेल्प करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए फीमेल हैज़ रूडिमेंट्री ओवरी, ओवरी जब बेकार हो जाती है, रूडिमेंट्री हो जाती है, बट कैन प्रोवाइड ए सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ फीटस, लेकिन फीटस के लिए वो इन्वायरमेंट सुटेबल कर सकती है, तो DART टेक्निक जो होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो होती है, दैट कैन बी यूज करके उसको फर्टिलिटी बनाया जाता है। तो उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, GIFT गैमीट नहीं जाइगोट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफ़र होता है, जिसमें फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। GIFT गैमीट इंट्राफाइलोपियन ट्रांसफ़र इज सुटेबल ART टेक्निक that can use for the condition described above. Here the transfer of an ovum collected from donor से ओवम को कलेक्ट करते हैं इनटू द फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑफ ए फीमेल के हु हैज़ रूडिमेंट्री ओवरी कैन बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच क्लास ऑफ फंजाई असेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली और व्हाइल सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस इंडोजेनसली। सेक्सुअल जो होता है इंडोजेनसली और असेक्सुअल एक्सोजेनसली। तो वो होती है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में दो स्पोर जनरेट होते हैं कि इंडोजेनसली और एक्सोजेनसली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन एस्कोमाइसिटीज में दी असेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया होती है जो प्रोड्यूस होती है एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम कॉल कोनोडियोफोर, उसी को कहते हैं। और कोनोडिया कैन जर्मिनेट प्रोड्यूस माइसेलियम। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड येस्को स्पोर। सेक्सुअल स्पोर को कहते हैं येस्को स्पोर व्हिच कैन प्रोड्यूस इंडोजेनसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेम में द प्रोटोजाइलम लाई टूअर्ड द सेंटर। अगर स्टेम में प्रोटोजाइलम किसके तरफ, सेंटर की तरफ, पिथ की तरफ रहे, एंड मेटाजाइलम लाई टूअर्ड द पेरीफेरी, और मेटाजाइलम पेरीफेरी किनारे की तरफ रहे, दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम, उस प्राइमरी जाइलम को क्या कहते हैं। तो प्रोटोजाइलम हम लोग देख लेते हैं किस तरफ होता है, सेंटर की तरफ, तो उसको इंडार्स कहते हैं। इंडार्स, इन मतलब अंदर, एग्जार मतलब बाहर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिस सिचुएशन वेयर इंडिजिनस नॉलेज ऑफ नेचर are originating with indigenous people is used by other for profit without taking proper permission from them and with little or no compensation or recognition to the indigenous people themselves is known as। जैसे इसका एग्जांपल हम बता देना, जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल जो कंपनी होती हैं मेडिसिन बनाती हैं प्लांट के थ्रू, तो प्लांट कोई अदर कंट्री से लें बिना कोई पेमेंट किए हुए, बिना उसको ऑथराइज किए हुए उस कंट्री से, वो अपना खुद क्या बना लेती हैं, मेडिसिन बना लेती हैं। और उसको क्या कर लेती हैं, जैसे एक जेनेरिक होती है और एक पेटेंट, तो उसको पेटेंट कर लेती है बिना ऑथराइजेशन के लिए, तो वही बाय पायरेसी उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, बिना पेमेंट के दिया, बिना मेडिसिन बना लेना और उसको पेटेंट कर लेना। बाय पायरेसी इज द टर्म यू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पायरोगायरा मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग। स्पायरोगायरा में मियोसिस किस दौरान होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान, या जूस्पोर फार्मेशन के दौरान, या जाइगोस्पोर फार्मेशन के दौरान, या गैमीट फार्मेशन के दौरान। तो स्पायरोगायरा में क्या होता है, हैप्लॉन्टिक मियोसिस होती है। हैप्लॉन्टिक मियोसिस में जाइगोस्पोर फार्मेशन के दौरान स्पायरोगायरा में मियोसिस हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन कॉल्ड जाइगोट। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट होते हैं। मियोसिस इन द जाइगोट result in the formation of haploid spore. The haploid spore divided mitotically in the form of the gametophyte. The dominant photosynthetic phase in such plant is the free living gametophyte. This kind of life cycle is termed as haplontic. Many algae such as wallbox, स्पायरोगायरा और सम स्पेसीज में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ क्रोमैटिन दैट इज स्टैंड लाइट इज। कह रहा क्रोमैटिन जो होती है वो स्टैंड लाइट होती है, लूजली वाली स्टैंड लाइट होती है, और कंपैक्ट जो होती है वो क्या होती है, हेट्रोक्रोमैटिन होती है। तो हेट्रोक्रोमैटिन गड़बड़ होती है, जो कि क्या एक्टिव नहीं होती है। हम ऐसे याद किए थे हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रो गड़बड़,
बी ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन सेंट्रोमियर, डी ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होती है कौन, जो स्टैंड लाइट होती है क्रोमैटिन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया है। इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड होती है, लूजली पैक्ड एंड स्टैंड लाइट होती है एंड आर रिफर टू एज यूक्रोमैटिन, उसी को यूक्रोमैटिन कहते हैं। जो क्रोमैटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड होती है, स्टैंड डार्क होती है, स्टैंड डार्क होती है, कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है क्रोमैटिन, और जो व्हेयरएज हेटेरोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव, द सेंट्रोमियर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कैरेक्टराइज द प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया, जो करेक्टली कैरेक्टराइज दिया गया है किसके रिस्पेक्ट में, फ्यूनेरिया प्लांट बॉडी के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रीडोमिनेंटली जो होती है गैमेटोफाइट भी डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। और बी कह रहा कम्प्लीटली गैमेटोफाइट होते हैं, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द गैमेटोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट द डोमिनेंट फेज होती है गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट के। द स्पोरोफाइट फेज जो होती है वो डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट पे डिपेंड होती है, दैट इज व्हाई द प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया इज प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट भी डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इर्थ्रोब्लास्टिस फिटालिस कैन बी सीन इन, इर्थ्रोब्लास्टिस फिटालिस जो होती है मैरिज बिटवीन, किसमें इर्थ्रोब्लास्टिस मैरिज फीमेल के फीटस में जो इर्थ्रोब्लास्टिस फिटालिस देखी जाती है उसमें क्या होता है, RH निगेटिव मेल होता है, RH पॉजिटिव फीमेल। बी ऑप्शन RH पॉजिटिव मेल मतलब फीटस जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है, और RH निगेटिव फीमेल फीटस होती फीमेल होती है, तो RH निगेटिव फीमेल होती है और RH पॉजिटिव मेल होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये स्पेशल RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग होती है, हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन द RH निगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट मदर की जो क्या होती है ब्लड होता है वो RH निगेटिव होती है, विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, जो फीटस का ब्लड होता है वो RH पॉजिटिव होता है, तो फीटस ऑफ ब्लड RH पॉजिटिव और प्रेग्नेंट मदर ब्लड RH निगेटिव होना चाहिए, तब क्या होती है इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग होती है। RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोर्ट द RH निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, और फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ये ब्लड मिक्स नॉट गेट एक्सपोज मिक्स नहीं होते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ये मिसमैच हो जाते हैं, इसीलिए ये एक क्या इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ, मतलब ब्लड का मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो ये क्या था एर्थ्रोब्लास्टिस फेटालिस नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है। RH पॉजिटिव मेल होना चाहिए एंड RH निगेटिव फीमेल प्रेग्नेंट मदर ब्लड का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।